ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज की कथा का प्रसंग है मैना की हिमाचल की पत्नी मैना के 3 कन्याओं का जन्म हुआ है और उमा की तपस्या है और शिव द्वारा उमा की परीक्षा एवं मंदराचल पर गमन की कथा है। कथा लंबी है, सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पुलस्य उवाच मेनाया कन्यकास्त्रो जातः रूपगुणान्वितः सुनाभैति च ख्यातश्चतुर्थस्य नभो भवत् रक्तांगे रक्तनेत्रा च रक्तांबर विभूषिता रागिणी नाम संजाता ज्येष्ठा मेना सुधा मुने शुभांगी पद्म पत्राक्षी नीलकुंचित मूर्धजा श्वेत माल्याम्बरधरा कुटिला नाम चापरा। पुलस जी बोले, मैना को रूप गुणों से संपन्न 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। चौथा सुनाभ नाम से विख्यात पुत्र पैदा हुआ। मैना की जेठी कन्या रागिणी नाम की थी, दूसरी कुटिला नाम की कन्या थी और तीसरी का नाम काली था। ये 3 कन्याएं जन्म से 6 वर्ष के बाद तपस्या करने चली गई। आदित्य तथा वसुगण चंद्रमा की कांति वाली तपस्विनी मध्यमा कन्या कुटिला को ब्रह्मलोक ले गए। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण आप बतलाएं कि यह कन्या महिषासुर को मारने वाले पुत्र को जनेगी। हे नारद, इसके बाद कुपित होकर कुटिला ने ब्रह्मा से कहा, भगवान शंकर के दुर्धरणीय तेज को जैसे धारण कर सकूं मैं उसा उपाय करूंगी। पुलस जी बोले, महामुने, इसके बाद ब्रह्मा ने उग्र स्वभाव वाली कुटिला से कुपित होकर कहा। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मवाच यस्मान् मद्वचनं पापेन छातम कुटिले त्वया। पापनी कुटिले, जिस कारण तुमने मेरे वचन को सहन नहीं किया उसी के कारण मेरे हिसाब से तुम निर्धन होकर के निर्दग्ध होकर पूर्णतः जलमयी हो जाओगी। जो रागवती रागिणी नाम वाली थे उसे भी देवता स्वर्ग में ले गए। मैना की दूसरी कन्या थी, ब्रह्मा को उसे समर्पित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उसी प्रकार कहा, जो उसने भी क्रुद्ध होकर कहा, ऐसी कठिन तपस्या मैं करूँगी जिससे महिष को मारने वाला मेरा पुत्र हो। ब्रह्मा ने उसे भी शाप दे दिया, हे पापे, अनुपेक्ष मेरे वचन को अहंकारवश न मानने से तुम संध्या हो जाओगी। इसके बाद वह शैलतनया रागवती भी संध्या हो गई। इस प्रकार 2 कन्याओं को चली गई जानकर तपस्विनी मैना ने तृतीय कन्या काली को तपस्या करने के लिए रोका। ओम उमा ऐसा कहा। पितरों को पुत्री कल्याणमयी माता मैना ने कन्या का वही 2 अक्षरों से युक्त उमा यह नाम रखा। उमा भी तपोवन में चली गई। उसके बाद उसने मन में शूलपाणी बृहद्ध्वज रुद्र का ध्यान कर कठिन तपस्या की। फिर ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम लोग हिमालय जाकर तप करो। करती हुई हिमालय की पुत्री काली के पास जाओ और उसे यहाँ लिवा आओ। इसके बाद देवगण हिमालय आए और उन लोगों ने शैल नंदिनी को देखा, परंतु उसके तेज से व्याकुल हो जाने के कारण वे निकट न जा सके। देवताओं के साथ इंद्र भी उसके तेज से कांतिहीन हो गए। वे ब्रह्मा से उसके तेज का अधिक बतलाकर खड़े हो गए। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा, वह निश्चय ही शंकर की पत्नी होंगी, क्योंकि उसके तेज से तुम सब आकुल और प्रभावहीन हो गए हो। अतः देवताओं, तुम लोग चिंता छोड़कर अपने अपने स्थान को जाओ। अब समझ लो कि युद्ध में तारक के साथ महिष मारा ही जा चुका है।
ततो ब्रह्मा ब्रवीत् साहि ध्रुवं शंकर वल्लभा यूयं यत्तेजसा नूनं विक्षिप्तास्तुतहत प्रभा तस्मा भजध्वं स्वं स्वं हि स्थानं भो विगतज्वरा सतारकं हि महिषं विदध्वं निहतरणे इवे मुक्ता देवेन ब्राह्मणासेन्द्रकासुरा जग्मु स्वायेन्द्रियाणि सद्यो वै विगतज्वरा। फिर पत्नी सहित पर्वतराज हिमवान तपश्चर्या में लगी हुई उमा को भी उस तपश्चर्या से हटाकर उसे घर ले आए। महाज्ञानी महादेव भी निराश्रय नाम से उस कठिन रौद्र व्रत का आश्रय लेकर के मेरु आदि बड़े पर्वतों पर भ्रमण करने लगे। वे कभी पर्वतराज हिमांचल पर गए। हिमांचल ने उनकी श्रद्धा पूजा की। उस रात उन्होंने वहीं निवास किया। तमागतां हरो दृष्ट्वा भूयो जाता प्रिया सतीं स्वागतेनाभिसंपूज्य तस्थो योगरतो हरे। द्वितीये हि गिरीशेन महादेवो निमंत्रितः यैव तिष्ठद्भ्यो तपसाधनकारकः। दूसरे दिन पर्वतराज हिमालय ने महादेव को निमंत्रित किया। कहा, हे विभो, आप तपस्या करने के लिए यहीं रहें। हिमालय के इस प्रकार कहने पर शंकर ने भी वह विचार किया और बिना घर का रहना छोड़कर आश्रम में रहने लगे। देवाधिदेव त्रिशूलधारी शंकर के आश्रम में रहने पर गिरिराज की कल्याणी कन्या काली उस स्थान पर आई। अपनी प्रिया सती को पुनः हिमतनया उमा के रूप में उत्पन्न हुई और अपने सामने आई देखकर शंकर ने उनके आने का अभिनंदन तो किया, पर वे फिर योग में लीन हो गए। सा चा भेदवारोहा कृताजलि परिग्रहा वंते चरणों सेव्यो सखी सभामिनी। सुंदर शरीर वाली हिमसुता ने वहाँ जाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सहेलियों के साथ शिव के दोनों चरणों में अभिनंदन प्रणाम किया। उसके बाद शंकर ने देर तक गिरी कन्या को देखा और कहा, यह उचित नहीं है। ऐसा कहकर शंकर अपने गणों के साथ तिरोहित हो गए, छिप गए। शंकर के वचन को सुनकर अनंतरिक दुख में जलती हुई ज्ञानिनी उन पार्वती ने भी अपने पिता से कहा, हे तात, पिनाक धारण करने वाले शंकर देव की आराधना एवं उत्कृष्ट तथा महान तप करने के लिए मैं विशाल वन में जाऊंगी। तात यान में महारण्य है, तब तो घोरम महत्तप। पिता ने कहा, ठीक है। उसके बाद शंकर की आराधना की इच्छा से ललिता पार्वती उसी हिमालय पर्वत की विस्तृत तलहटी में तप करने लगी। उस समय उनकी सहचारियाँ समिधा कुछ फल फूल मूल आदि लाकर देवी को सेवा करने लगी। उन सहचारियों ने पार्वती के विनोद के लिए तेजस्वी त्रिशूलधारी शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाई। पार्वती ने भी कहा, सखियों, ठीक है। फिर तो वे पार्वती जी उसी मूर्ति की पूजा करती रही और बार बार उसे निहारती रहती थी। इसके बाद उनकी श्रद्धा से त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर प्रसन्न हो गए।